तो क्या महायुद्ध के बीच यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया जा रहा है? आखिर प्रेसिडेंट पुतिन का इरादा क्या है? टूटेगा यूक्रेन, तब आएगा चैन। Второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий. पुतिन का प्रचंड प्रहार, दुनिया में हाहाकार। For God's sake, this man cannot remain in power. ज़ेलेंस्की झुके, पुतिन रुकेंगे। Держави. Це протиракетна оборона, це протикорабельна зброя, це те, що є у наших партнерів, що у них просто припадає пилом. सरेंडर को तैयार ज़ेलेंस्की। तो यूक्रेन वॉर, जिसमें एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस से समझौता करने के लिए अब बेकरार दिखाई देने लगे हैं। रूस की कई मांगे मानने के लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। वहीं रूस अब यूक्रेन को कई भागों में तोड़ने का प्लान बना रहा है। इसके लिए डोनबास रीजन में रूस ने सबसे घातक हमला शुरू कर दिया है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की नई मांगों पर क्या व्लादिमीर पुतिन किसी तरह का विचार करेंगे? यूक्रेन में महायुद्ध जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, यूक्रेन के लिए रूस का मुकाबला करना और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ना तो रूस के हथियार और गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, ना ही पुतिन का गुस्सा। नतीजा रूस के ऐसे घातक हमलों के तौर पर सामने आ रहा है। ये यूक्रेन के कीव की तस्वीरें हैं, जहां पर रूस ने जोरदार हमला किया है। एक के बाद एक रूस के रॉकेट तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। यूक्रेन के लिए इन हमलों को रोकना मुश्किल है और इसी का नतीजा तबाही के तौर पर सामने आ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों पर मोर्टार से हमला किया है। ये भीषण हमले यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये खार्किव की तस्वीरें हैं, जहां पर रूस की सेना एंटी टैंक मिसाइलों से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला कर रही है। ये चर्निहीव की तस्वीरें हैं, जहां पर रूस का हेलीकॉप्टर गश्त कर रहा है। निगाहें दुश्मनों पर है, जो दिखा वो निशाना बना। इस तरह से रूस जमीन पर अपने सैनिकों को आसमान से सुरक्षा मुहैया करवा रहा है। अब आप मारियोपोल की तस्वीरें भी देखिए, जहां पर रूस के भीषण हमले के बाद सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ये पोलैंड से सटे यूक्रेन के लवीव की तस्वीरें हैं, जहां पर रूस ने यूक्रेन के तेल डिपो में ऐसा धमाका किया कि आज तक आग धधक रही है। कुछ जगहों पर यूक्रेन भी पलटवार की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस का आधुनिक Su-34 विमान गिरा दिया है, जिसका मलबा भी जमीन पर बिखरा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं, यूक्रेन की जमीन से आसमान तक युद्ध जारी है।
एक महीना बीतने के बावजूद रूस के आक्रमण की धार में कोई कमी नहीं आई है। पुतिन आक्रामक है, उनकी सेना भी आक्रामक है और यूक्रेन बची खुची ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। ऐसे में दुनिया सवाल पूछ रही है, कब तक चलेंगे ये धमाके? कब तक यूक्रेन में होती रहेगी ये तबाही? रूस के हमलों से अब ज़ेलेंस्की भी परेशान है और यूक्रेन का खुफिया विभाग उन्हें जो खबर दे रहा है उसके बाद तो ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं जितनी जल्दी युद्ध खत्म होगा यूक्रेन का उतना ही भला होगा। यही वजह है अब ज़ेलेंस्की उन शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं जिनकी वजह से रूस ने युद्ध का मोर्चा खोला था। इसके अलावा यूक्रेन ने यह दावा भी किया है कि पुतिन का प्लान यूक्रेन को कई भागों में तोड़ना है। चलिए अब आपको बताते हैं, अब तक रूस से लड़ने के लिए अमेरिका और नेटो से हथियार मांग रहे और रोजाना हमले में रूस के नुकसान की खबर दे रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने के लिए, पुतिन से बात करने के लिए, अपने देश में हो रही तबाही को रोकने के लिए क्या क्या करने को तैयार हो गए। Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. यानी बार बार नेटो और अमेरिका से ना सुनने के बाद अब ज़ेलेंस्की के ऊपर से नेटो में शामिल होने का भूत उतर चुका है। रूस भी यूक्रेन और नेटो से इसी की मांग कर रहा था। लेकिन रूस की और भी कई मांगे हैं जिनके बारे में ज़ेलेंस्की अब तक खामोश है। ऐसे में पुतिन की सेना के धमाके रुक जाएंगे, इसकी उम्मीद भी कम है। सिर्फ यही एक शर्त नहीं थी, रूस की एक शर्त ये थी कि यूक्रेन तटस्थ रहे और दूसरी चीज़ ये थी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने भविष्य में, और तीसरी चीज़ ये थी कि यूक्रेन कभी भी जो दोनेत्स्क और लुहांस्क के प्रदेश हैं दक्षिण पूर्व यूक्रेन के, जिसको रूस ने जिसकी स्वतंत्रता की मान्यता दे दी है, वहाँ पर रूस भी उसको यूक्रेन भी माफ़ कीजिएगा उसको मान्यता दे। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार रूस यूक्रेन से क्या क्या चाहता है। रूस अब डोनबास की स्वतंत्रता के एजेंडे पर काम कर रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के विसैन्यीकरण और नेटो समर्थित सरकार को हटाने की कोशिश भी जारी है और अपने इस मकसद की जानकारी व्लादिमीर पुतिन ने जंग शुरू होने से पहले ही दे दी थी और यूक्रेन वॉर को एक महीना पूरा होने के बाद किंझल और कैलिबर जैसी घातक मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर बनाने के बाद भी रूस ने ये बात फिर से दोहराई थी। Чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач फिलहाल रूस की ये योजना यूक्रेन के अंदर बड़ा डर पैदा कर रही है। कीव और खार्किव जैसे शहरों में रूस की मिसाइलों के धमाके भले ही कम हो गए हैं, लेकिन अब रूस अपनी ताकत को डोनबास रीजन की तरफ शिफ्ट कर रहा है और अब जो खुलासा यूक्रेन की तरफ से हो रहा है वो रूस की ताज़ा कोशिशों से मेल भी खाता है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो बुडानोव ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन को युद्ध में पूरी तरह हरा नहीं पाएगा। ऐसे में पुतिन यूक्रेन को दो भागों में बांटने की कोशिश कर सकते हैं। यूक्रेन का विभाजन कोरिया के विभाजन की तरह हो सकता है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी समझते हैं कि रूस को यूक्रेन से बाहर निकालना उनके लिए लगभग असंभव है और युद्ध को खत्म करने के लिए अब वो भी डोनबास पर बातचीत करने के लिए तैयार है, जिसे रूस आजाद करवाना चाहता है। ज़ेलेंस्की सच्चाई जानते हैं कि ताकतवर रूस के सामने उनके देश की हैसियत क्या है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह की गोरिल्ला वॉर यूक्रेन के सैनिक वहां की जनता के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस को बड़ा रक्तपात करना पड़ेगा और पहले ही दुनिया के सामने यूक्रेन की तबाही को लेकर बदनाम हो चुका रूस शायद इतने रक्तपात का जोखिम न उठाए। ऐसे में डोनबास पर कब्जे के बाद जनमत सर्वेक्षण के जरिए उसे यूक्रेन से अलग करके रूस इस जंग से सम्मानजनक रूप से बाहर निकल सकता है। जब तक ज़ेलेंस्की ये नहीं कह देंगे कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे और हम तटस्थ रहेंगे और इसका कोई लिखित वो नहीं देंगे, तब तक मेरे ख्याल से रूस की सेना वहाँ से नहीं हटेगी।
फिलहाल डोनबास को स्वतंत्र करवाने के लिए रूस की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर रूस और यूक्रेन की सेना के बीच बड़ा युद्ध जारी है और इस इलाके में रूस समर्थित बड़ी आबादी भी मौजूद है, इसलिए गोरिल्ला वॉर यूक्रेन के लिए आसान नहीं। ऐसे में ज़ेलेंस्की के नए प्रपोजल को नजरअंदाज करके आने वाले कुछ दिनों में रूस यहाँ पर और ताकत का इस्तेमाल करेगा, ये भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.